मोदी जी का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इनका तो पता नहीं झोला लेकर कब जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमें तो झोला लेकर बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा। एक नई स्कीम चालू की है बीजेपी वालों ने, जिससे आपका ये होगा कि आपका कुछ महीनों बाद इंडिया बिक जाएगा और मोदी जी अपना झोला लेके चले जाएंगे। अब झोले के अंदर का राज किसको पता? हमें पता झोले के अंदर क्या है, आपको पता? क्या आप जानते हैं हर दिन हमारा मेहनत से कमाया पैसा कैसे हमसे धीरे धीरे छीना जा रहा है? क्या आप जानते हैं 10 लाख करोड़ का नुकसान भारतीय बाजार में निवेश करने वालों को हुआ है? क्या आप जानते हैं विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं कैसे सरकार, कॉर्पोरेट्स और माफियों का गठजोड़ मिलकर हमारी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी ये तारीख याद रखें क्योंकि इस दिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। लेकिन क्या लगता है मिडिल क्लास जो इस देश की रीढ़ है उसे कोई राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सरकार ने अपना वोट बैंक कितना मजबूत कर लिया है कि अब महंगाई या बढ़ता टैक्स, कमजोर होता रुपया उनकी प्राथमिकताओं में नहीं आता। लोगों को धर्म और जाति की राजनीति में इस कदर उलझा दिया गया है कि असली मुद्दों पर बात ही नहीं होती, असली मुद्दे उन्हें दिखाई ही नहीं देते। दोस्तों, हाल ही में शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? समझते हैं। पहला कारण, विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हुई। दूसरा कारण, भारतीय कंपनियों की तिमाही नतीजे निवेशकों को प्रभावित नहीं कर पाए। तीसरा कारण, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव का असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। वहीं रुपए की हालत जानते ही हैं, डॉलर के मुकाबले 86.62 तक गिर चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव। इसके अलावा भारत में बढ़ती महंगाई भी बड़ी चिंता का कारण है। वहीं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर मजबूत हो रहा है। बता दें, बाजार गिरने से आम निवेशक की बचत पर असर पड़ता है। अब अंधभक्त, भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए कि टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसा तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है। डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है। ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें, ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। बता दें, रुपए की कमजोरी से आयाती सामान जैसे पेट्रोल, गैजेट्स और जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं। और अगर यही हाल रहा तो महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ सकती है। अब महंगाई और बेरोजगारी की बात आ ही गई है तो मिडिल क्लास का हाल तो आप सब जानते ही हैं। इस देश में मिडिल क्लास, जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, वो ही सबसे ज्यादा पिस रहा है। ना सैलरी बढ़ रही है, ना युवाओं को नौकरी मिल रही है, ना सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज मिल रहा है, ना कोई सुविधा मिल रही है। मिल रहा है तो बस हर छोटी चीज पर टैक्स का बोझ, जिसे झेल पाना मिडिल क्लास के बस में नहीं है। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है, अमीरों को टैक्स में रियायतें देती है, लेकिन मिडिल क्लास, उसे सिर्फ एक एटीएम की तरह देखा जाता है जिससे पैसा निकालते रहो। 2024 में इसका असर भी देखने को मिला। शहरी मिडिल क्लास ने बीजेपी से नाराज होकर बड़ी संख्या में वोट नहीं दिया और नतीजा, बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक नहीं ला सकी। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी क्या बदला? कुछ नहीं।
मिडिल क्लास आज भी महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। आपके पैसे से अरबपतियों की जेब भरी जा रही है और आपका ध्यान भटकाने के लिए धर्म और जाति के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई कैसे धीरे धीरे लूटी जा रही है। भारत में बढ़ती महंगाई, गिरता रुपया, टैक्स का बोझ देखने के बाद भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका, जिसकी पर कैपिटा इनकम लगभग 4 लाख और इंडिया की सिर्फ 2.3 लाख, फिर भी हम पेट्रोल के लिए उनसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार आपके हर लीटर पेट्रोल पर 50% से ज्यादा टैक्स वसूलती है। और सिर्फ यही नहीं, जब सिनेमा देखने जाते हैं तो टिकट पर 18% जीएसटी, पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी, और बिजली के बिल की बात करें तो सिर्फ आप बिजली का बिल नहीं देते हैं बल्कि कई तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। पहले फिक्स चार्जेस, फिर एनर्जी चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और आखिर में 16% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इतना सारा टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है? ना सड़क अच्छी, ना हवा साफ, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग का। हालात ऐसे हैं कि अब तो मिडिल क्लास घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। गांव और शहर में खर्चा लगभग समान हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट बताती है कि लोग खाने पीने की चीजों के छोटे छोटे पैकेट खरीद रहे हैं क्योंकि वे अपने बजट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था, हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ, पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखे हैं, हमारे किसानों की बोरी से चोरी। बताओ, बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। हम तो अपने घर का बजट संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार बजट में कोई राहत देगी? हमें समझना होगा। ध्यान भटकाने वाली राजनीति को पहचानिए और उनसे बचिए। असली मुद्दा आपकी जिंदगी की गुणवत्ता है। महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, यही आपकी वोट का असली आधार होना चाहिए। याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये हम सब की है। अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो कल यह सिस्टम आपको कमजोर बना देगा। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके घर का बजट सही चल रहा है या फिर आप भी छोटे पैकेट में सामान खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी तक ये पहुंच पाए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।